मैन विद बर्न्ड स्कार, ये नाम तो हमने बहुत बार सुना है, लेकिन इसकी एक्चुअल में मिस्ट्री क्या है वो अभी तक हमें वन पीस में नहीं पता चला है। एंड ओडा सेंसेई के मैसेज से हमें पता चला है कि मुगिवारा क्रू मैन विद बर्न्ड स्कार से जल्दी मिलने वाले हैं। और यही नहीं, ओडा सेंसेई के मैसेज से हमें ये भी पता चला है कि मुगिवारा क्रू उस जगह पे जाने वाले हैं जिस जगह पे सिर्फ अभी तक पायरेट किंग गोल्ड ट्री रॉजर गया है। बट इस वीडियो में हम मैन विद बर्न्ड स्कार के बारे में बात करने वाले हैं। इस टॉपिक हम दूसरी वीडियो के लिए रखते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मैन विद बर्न्ड स्कार का मेंशन कौन से चैप्टर में हुआ था और ये सबसे पहले किसने बात करी थी। तो चैप्टर 1156। तो इस टाइम पे लूफी, किड और लॉ का क्रू सेपरेट होने वाले होते हैं। यहाँ पे लॉ किड को रूट पॉनिग्लिफ की कॉपी देता है जो उसे काइडो से मिली थी, और यहाँ पे पहली बार किड मैन विद बर्न्ड स्कार का मेंशन भी करता है। और यहाँ पे लूफी भी मैन विद बर्न्ड स्कार के बारे में पहली बार जानता है, लेकिन लॉ का रिएक्शन यहाँ पे कुछ अलग ही था। यहाँ पे हमें यह भी पता चलता है वन पीस को ढूंढने से पहले हमें मैन विद बर्न्ड स्कार को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि स्पेकुलेशन ये कहती है जो फिश फैन आइलैंड पे रोड पॉनिग्लिफ थी वो उसके पास है। फिर चैप्टर 1181 में हमें ब्लैक बियर्ड से पता चलता है इस पूरे वर्ल्ड में 4 पॉनिग्लिफ्स हैं और उसमें से 2 पॉनिग्लिफ्स काइडो और बिग मॉम के पास थी, लेकिन जो और 2 पॉनिग्लिफ्स हैं जो अभी तक मिसिंग हैं, कहा जाता है वो मैन विद बर्न्ड स्कार के पास है। फिर ब्लैक बियर्ड के क्रूमेट्स ये भी बताते हैं, कहा जाता है कि वो एक पूरी ब्लैक शिप में सेल करता है जो अपने पास आने वाले दुश्मनों को ह्यूज वॉर्टेक्स में खींच के निकल लेता है। वो लोग स्पेकुलेट करते हैं कि कोई डेविल फ्रूट हो सकता है। तो अब मैं आता हूँ अपनी मेन थ्योरी पे। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि मैन विद बर्न्ड स्कार हारल्ड है, और अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। इससे पहले कि आप बोलो कि चैप्टर 1170 में तो हारल्ड की डेथ हो चुकी है, लेकिन हमने वन पीस में बहुत बार देखा है जिन कैरेक्टर्स को कई बार मार दिया जाता है वो समहाउ बच जाते हैं लाइव। एंड हारल्ड तो एक कॉर्स नाइट आउट था, तो उसके डेथ के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो अब मैं थ्योरी पे आता हूँ। तो हमने देखा था कि लोकी ने हारल्ड को मार दिया चैप्टर 1170 में, लेकिन क्या हारल्ड सच में मरा ये अभी तक हमें पता नहीं चला है। अब हम आते हैं एल्बाफ के कल्चर पे। तो सोचो आप एल्बाफ किससे इंस्पायर्ड है? ऑफ कोर्स वाइकिंग कल्चर से। जैसे हमारे कल्चर में जब किसी की डेथ होती है तो उसे जलाया जाता है और बरी करा जाता है ग्राउंड में, और वैसे ही वाइकिंग कल्चर में जब किसी की डेथ होती है तो उसकी डेड बॉडी को बीच समुद्र में ले जाके उसे जलाया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है और हारल्ड वहाँ पे बच जाता है, और क्योंकि उसकी जली हुई शिप समुद्र में सेल कर रही थी तो उसका रंग पिच ब्लैक हो गया, और इसलिए लोगों ने जैसे देखा होगा हारल्ड को और कहा होगा ब्लैक शिप, बर्न्ड पेन और कर्स्ड लेजेंड। और ये सिर्फ एक ही चीज पे पॉइंट करती है, वो है हारल्ड। अब हम वर्लपूल की मिस्ट्री पे आते हैं। जैसा ब्लैकबीट के क्रूमेट्स ने बोला था, जो भी मैन विद बर्न्ड स्कार की शिप के पास जाता है वो वर्लपूल के द्वारा निकल दिया जाता है। वो लोग इस चीज को डेविल फ्रूट के साथ जोड़ रहे थे, लेकिन मेरे पास इस चीज का एक आंसर है, और ओडा ने इस चीज का हिंट पहले ही दे दिया है। अब हम हारल्ड के फ्लैशबैक की बात करते हैं। मैं उस टाइम के फ्लैशबैक की बात कर रहा हूँ जिस टाइम पे हारल्ड ईडा से मिला नहीं था। उसके फ्लैशबैक में हमने देखा था कि वो उसका बुगर सी में फेंकता था। ये देखने में वैसे स्टूपिड तो लगता है, लेकिन हमें ओडा सेंसेई की फोरशैडोइंग को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ऐसी स्टूपिड चीजें ही बहुत ज्यादा सेंस बना सकती हैं आगे। एंड हम इससे एक आइडिया लगा सकते हैं, जब भी हारल्ड की शिप के पास कोई आता था तो वो अपने बुगर्स लॉन्च कर देता था सी में, और इसी वजह से कोई भी इसकी शिप का साइज नोटिस नहीं कर पाया, क्योंकि कोई उसके पास ही नहीं आ पाता था। और जो चीज लोग हार्डली नोटिस कर पाते थे वो थे बर्न्ड स्कार, पिच ब्लैक शिप और ह्यूज वर्लपूल्स जो बुगर की वजह से क्रिएट हुए होंगे, और इसी वजह से लोगों ने सोचा होगा तो यही है मैन मार्क्ड बाय फ्लेम। और अगर आपने वन पीस के रीसेंट चैप्टर्स भी देखे हैं, जब हारल्ड वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए एज अ गॉड्स ब्लेड के रूप में काम करता था, वो अपने आप को रिवील ना करे हुए पायरेट्स को हंट करता था, और इसी वजह से लोग उसे बोलने लग गए थे मॉन्स्टर ऑफ द मिस्ट। वैसे उस टाइम पे ये डिटेल इतनी बड़ी नहीं थी जब तक हारल्ड मॉन्स्टर ऑफ द मिस्ट बनना शुरू ना कर दे वापस। और ये चीज तो श्रियो ने भी बोली थी कि मैन विद बर्न्ड स्कार वर्ल्ड गवर्नमेंट का कोई आदमी हो सकता है। और अगर आप श्रियो को हल्के में ले रहे हो तो ये मत भूलना कि श्रियो भी पहले वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए काम करता था, और ये चीज श्रियो ने इस वजह से बोली होगी क्योंकि हारल्ड भी ऐसा गॉड्स ब्लेड पायरेट्स को हंट करा करता था। एंड हंट करने के बाद पायरेट्स कहाँ जाते हैं? ऑफ कोर्स इम्पेल डाउन में। अब हम आते हैं वानो पे। जब आपको याद हो ग्रीन बुल वानो पे अटैक करने के लिए आ जाता है, उस टाइम पे शैंक्स भी वहाँ पे होता है, और वो अपनी हाक रिलीज करके ग्रीन बुल को वहाँ से भगा देता है, और उसी टाइम पे शैंक्स बैकमैन से बोलता है अब टाइम आ चुका है वन पीस लेने का। लेकिन वन पीस एक्वायर करना शैंक्स के लिए नामुमकिन है, क्योंकि लास्ट पॉनिग्लिफ तो मैन विद बर्न्ड स्कार के पास है। कुछ हफ्ते बाद शैंक्स हमें फिर से दिखाया जाता है जो एल्बाफ के अंदर होता है, और वो उस टाइम पे लीव कर रहा होता है एल्बाफ से। लेकिन इससे पहले शैंक्स एक ओल्ड फ्रेंड से मिलने जाता है जो गबान था, लेकिन उससे भी पहले वो शायद से किसी से मिला हो और शैंक्स को लगा था कि वो मर चुका है। लेकिन आप भी सोचो शैंक्स
डोरी, ब्रॉगी, कबान और लोकी के मर जाने के बारे में क्यों ही सोचेगा। तो इसका मतलब वो कोई और हो सकता है, जस्ट लाइक हरल्ड। तो अब मुझे ये लगता है कि शैंक्स ने मैन विद बर्न्ड स्कार के बारे में सर्च करा होगा और तब उसे पता चला होगा कि हरल्ड अभी भी जिंदा है। और हरल्ड के कहने पे शैंक्स गया होगा लोकी से मिलने, उसकी कंडीशन को चेक करने के लिए। यहाँ पे ये चीज खत्म नहीं होती। ओडा सेंसेई ने हमें ये भी दिखाया हुआ है कि हरल्ड के कनेक्शन नेपट्यून के संग भी थे और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, जो प्रीवियस होल्डर भी था लास्ट पॉनिग्लिफ का। और वहीं पर मोसा का जिक्र आया तो शिराहोशी तक लीड कर सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हमें कभी नहीं दिखाया गया कि अंडरवर्ल्ड में लोकी को और फिशमैन आइलैंड पे शिराहोशी को डेंटन मोशी किसने दिया। क्या पता जब हरल्ड फिशमैन आइलैंड से पॉनिग्लिफ लेने आया था तब उसने एक ट्रांसपॉन्डरेशनल नेपट्यून को दिया हो, जो बाद में शिराहोशी को दे दिया गया हो। और जो हरल्ड के पास था वो कुछ हफ्तों पहले ही शैंक्स को मिल गया हो और फिर वो शैंक्स ने लोकी को दे दिया जब वो उससे अंडरवर्ल्ड में मिलने गया। वैसे भी लोकी से लूफी से पहले मिलने वाला शैंक्स ही था और रीजन हमें कभी डायरेक्टली नहीं बताया गया। इस टाइप की फेक सिचुएशन पहले भी हो चुकी है, जैसे कोजुकी सुकियाकी के संग। वो भी पहले एक फादर था, फॉर्मर रूलर था, अपने नेशन के डाउनफॉल के लिए वो बहुत ज्यादा गिल्टी था, सबको लगा था कि वो बढ़ चुका है। एंड फिर वानो के एंड में हमें रोड पॉनिग्लिफ दिखाया। क्या पता यहाँ पे भी ओडा सेंसेई सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हो। और फाइनली लोकी लूफी से प्रॉमिस करता है कि वो लूफी को शैंक्स के बारे में बताएगा। क्या पता शैंक्स ने लोकी को हरल्ड की लोकेशन पहले दे रखी हो, वहाँ लोकी हरल्ड से मिले और लूफी शैंक्स से मिले और वहीं पे डिसाइड हो कि लास्ट पॉनिग्लिफ किसको मिलेगा। वेल दिस इज माय थ्योरी। आपको क्या लगता है? अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताना। मेरे पास एक थ्योरी और है, लेकिन मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा करना नहीं चाहता, तो मैं इस थ्योरी को अगली वीडियो में कवर करूंगा। अगर आपको वो थ्योरी चाहिए तो कमेंट में थ्योरी टाइप करना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे कि मुझे पता चले आप मेरी वीडियो इतने टाइम तक देखते हो। अगर आप इस चैनल के नए व्यूअर हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आप मेरी वीडियोस बिल्कुल भी मिस ना कर सको। और लाइक करना भी वीडियो को बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।